हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए गाइज, आप स्पीडी तो पढ़ते हैं, लेकिन स्पीडी का जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, टेस्ट नहीं लगाएंगे, तब तक आप खुद को जांच नहीं सकते कि कितना आपने अच्छे से याद रखा। क्योंकि वन लाइनर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ करके याद कर सकते हैं, लेकिन उसका जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो पूरी तरह से याद नहीं होगा। तो इस चीज़ों को हमने आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने एक एक टॉपिक का एमसीक्यू फॉर्मेट ला रहा हूँ। जैसे इससे पहले हमने मेला महोत्सव भी देखा था, भारत और विश्व में प्रथम भी देखा। आज हम बात करेंगे योजना, अभियान, मिशन से संबंधित जो तथ्य दिए गए हैं, इन सभी का एमसीक्यू फॉर्मेट हमने बनाया ताकि आप एक बार खुद को जांच कर सको और टाइम टू टाइम रिवीजन कर सको। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। योजना, अभियान और मिशन से संबंधित 24-25 के जो भी एमसीक्यू दिए गए इस बुक में स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि विकसिता गांव योजना किस राज्य सरकार ने संबंधित है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया। तो विकसिता गांव योजना का जो संबंध है वो उड़ीसा के सरकार के द्वारा है। उड़ीसा सरकार ने इसे हाल ही में लॉन्च किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान स्टार्ट किया गया, वो किस राज्य सरकार ने किया। अब देखिए, हर खेत यानी हर से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हरियाणा भी तो हर से ही स्टार्ट लगभग लिखने थे, हरियाणा इस तरह से लिखते हैं। तो हर और हरी यानी एक जैसे मिल रहा है, तो याद रखने में आसानी होगा। हरियाणा सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, साथ इसके बाद हमारा अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो गवाह सुरक्षा योजना जो है हाल ही में स्टार्ट किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा। गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पहले तो ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार द्वारा ये शुरू किया गया। हरियाणा जो है साक्षी संरक्षण योजना 2025 के क्रम बात करें तो राज्य के गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए, जिसमें गवाहों का आरोपों से आमना सामना नहीं होना और साथ ही गवाहों की जो पहचान है पूरी तरह से गोपनीय रखना, इस सभी चीज़ें इसमें शामिल है। तो ये हरियाणा की सरकार ने स्टार्ट किया है। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और योजना है गवाह संरक्षण योजना, जो कि असम की सरकार ने स्टार्ट किया था, वो भी हम देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि गवाह जो संरक्षण योजना है, ठीक है, गवाह संरक्षण योजना ये असम के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, चलिए अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना बताइए कि आपने पढ़ा है कहाँ होगा। मछुआ समृद्धि योजना, तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश। यह योजना मछली पालन को बढ़ावा देने और मछुआ समुदाय के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, अब देखिए यहाँ पे युवा भी है और अन्नदूत भी है, यानी मुख्यमंत्री जो यहाँ पे है मध्य प्रदेश के जो सीएम है, इन्होंने ऐसा एक योजना निकाला जिसमें बेरोजगार युवाओं को राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाने का काम दिया जाएगा। इससे इसके तहत होगा क्या कि युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। मतलब इस तरह का ये स्कीम चलाया गया था मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना करके। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बंगलार बारी योजना, ठीक है, बंगलार बारी, बारी मतलब वैसे भी होता है, बाड़ी मतलब घर यहाँ पे होता है बंगाल में, और बांग्ला से तो क्लियर हो ही रहा है कि बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से ये संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका मेन पर्पस क्या है कि इस योजना को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी जी हैं, इन्होंने 2024 में लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता जो कि प्रदान की जाएगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कुल कितनी राशि दी जाएगी, तो वो 2 किस्तों में 1.20 लाख रुपए की बात यहाँ पे की गई है। 2 किस्तों में ये दिया जाएगा। ठीक है, 2 किस्तों में बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना का संबंध बताइए कि किस राज्य से। तो नाम यहाँ पे मैं जब दीपम बोल रहा हूँ तो दीप यानी अंधों के लिए जो दीप अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक नेसेसरी चीज़ हो जाता है। मतलब वैसे तो अंधों के लिए रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे अगर दीप कह रहा है तो आप थोड़ा सा याद रखो, लॉजिकली याद रखो कि आंध्र प्रदेश के साथ होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो योजना है वो हिमाचल प्रदेश की योजना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य कि प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ हो जाती है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी पहल किस मंत्रालय से संबंधित है। तो बताइए कि पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का संबंध तो पर्यटन से क्लियर होगा, पर्यटन मंत्रालय, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, ऑप्शन सी हो जाता है। घर घर सोलर पहल, घर घर सोलर पहल किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया। तो सोलर यहाँ पे टाटा पावर बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे, टाटा पावर। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जनजाति की बात हो जा रहा है। तो धरती आबा तो वैसे आप जानते हैं कि झारखंड में जो बिरसा मुंडा थे इनसे रिलेटेड हो जाता है, धरती आबा इनको कहा जाता था बिरसा मुंडा से को। तो जनजाति का बात यहाँ पे आ रहा है, तो सही आंसर जनजाति कार्य मंत्रालय के साथ होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निजुत मोइना योजना और मिशन वसुंधरा जो है 3.0 इसका संबंध किस राज्य से। तो निजुत मोइना आपने पहले भी याद किया होगा, ये असम के साथ संबंधित होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो है 2024 में इस योजना को शुरुआत किया था, जिसका उद्देश्य था बालिकाओं की उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना था। इस योजना के तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा के तहत जो भी छात्र होंगे उनको मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना था। और अगर हम यहाँ पे वसुंधरा की अगर बात करें तो इसका संबंध जो है असम सरकार की पर्यावरण संरक्षण और भूमि प्रबंधन की पहल से था, तो ये पॉइंट याद रखना है। सीएम साथ योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो सीएम साथ का संबंध होगा त्रिपुरा के साथ, ऑप्शन बी त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के साथ ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, सुख से ही क्लियर आपका होना चाहिए, सुख जो मैंने आपको बताया था ऊपर में, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। तो यहाँ पे याद रखना है कुल्हाड़ी बंद की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो सरकार है इनके द्वारा ये शुरू किया गया, और इस अभियान के तहत जो है ध्यान रखना है कि राजस्थान के रणथंभौर क्षेत्र में शुरू किया गया, जिसमें स्थानीय समुदाय के जंगलों में लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी ले जाने से परहेज करना और पेड़ नहीं काटने का संकल्प लिया गया था। ठीक है, इस पहल के कारण क्या हुआ कि जंगलों का पुनरुद्धार हो रहा है, साथ ही साथ बाघों के लिए बेहतर आवास तैयार हो रहा है। तो ये राजस्थान की एक बहुत अच्छी पहल थी, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो झारखंड की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो कि एक तरह से इस योजना के पात्र जितने भी महिलाएं होंगी उनको मासिक 2500 रुपये का जो कि वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की गई थी। युवा उद्यम विकास अभियान योजना, उद्यम यानी युवा उद्यम, यहाँ पे क्लियर थोड़ा सा यू से यानी यूपी आप ऐसे याद रखो। देखो थोड़ा सा लॉजिकली मैं जो भी हो सका है कोशिश किया हूँ याद रखने की, तो इस तरह से याद रखिएगा। युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश के साथ। सुभद्रा योजना, तो आप पूरी मंदिर गए हैं, पूरी उड़ीसा में, वहाँ पे जगन्नाथ जो मंदिर है उसमें 3 लोगों का देखने को मिलता है, 3 भगवान का दर्शन होगा, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम। तो यहाँ पे आपका सुभद्रा से याद रखेंगे उड़ीसा। ठीक है, इस तरह से याद रहेगा तो क्लियर रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभय हस्तम योजना, अभय हस्तम योजना का संबंध किस राज्य सरकार से। तो देखिए अभय हस्तम योजना जो है वो तेलंगाना सरकार से होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। विज्ञान धारा योजना का संबंध तो क्लियर होगा ही किस विभाग से संबंधित है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, यानी ऑप्शन ए हो जाता है। प्रोजेक्ट नमन को स्टार्ट किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध किस विभाग से है। दीनदयाल स्पर्श योजना ये थोड़ा अलग लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा। अब इस योजना के तहत क्या है कि बताता हूँ कि भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत ये जो आती है डाक विभाग, ये कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर के 9 तक, ठीक है, क्लास 6 से लेकर के 9 तक के छात्रों को डाक टिकट संग्रह की रुचि को बढ़ाने और शौक के रूप में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इनका इस योजना को स्टार्ट किया गया, दीनदयाल स्पर्श योजना। प्रोजेक्ट परी का संबंध किस मंत्रालय से है। तो प्रोजेक्ट परी का संबंध भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से है, और यह पहल सार्वजनिक कला के क्षेत्र में, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और सार्वजनिक कलाकृतियों को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हेल्थ साथी योजना किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। तो हेल्थ साथी योजना जो है पेटीएम के द्वारा, और इसमें कहा गया कि यह योजना जो है पेटीएम के मर्चेंट जो पार्टनर्स होंगे उनके लिए किफ़ायती स्वास्थ्य और आय सुरक्षा से संबंधित है। तो पेटीएम बस आपको याद रखना है।
श्रमिक बसेरा योजना, तो बसेरा अगर हम बोल रहे हैं तो गुजर बसर कहते हैं ना, गुजर बसर, गुजरात सरकार, ठीक है, गुजर बसर यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि स्कैम से बचो अभियान किस सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। स्कैम से बचो अभी हाल फिलहाल में हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, मेटा, यानी फेसबुक, इंस्टा, तो ये मेटा आपको याद रखना है, मेटा, ऑप्शन बी। संपूर्णता अभियान का संबंध किस संस्था से। संपूर्ण नीति अगर आप जब तक नहीं अपनाओगे तब तक एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो ये आप संपूर्णता नीति यानी नीति योजना के साथ याद रखिएगा। एनटीआर भरोसा जो पेंशन स्कीम है, इसका संबंध आंध्र प्रदेश सरकार के साथ होगा, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गवाह संरक्षण योजना, या स्टार्टिंग में मैंने बात किया था गवाह संरक्षण योजना हरियाणा सरकार ने भी स्टार्ट किया था, साथ ही साथ यहाँ पे असम के सरकार के द्वारा भी है, तो ऑप्शन बी होगा। उल्लास योजना किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो इसका संबंध है लद्दाख। एक चीज़ और याद रखिएगा, उल्लास योजना जो है लद्दाख से संबंधित है। इस योजना के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। रायतू भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध हो जाता है तेलंगाना, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि पारुल लाओ पैसा पाओ अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पारुल लाओ पैसा पाओ ये जो अभियान है वो उत्तराखंड के सरकार ने स्टार्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन बनता है स्कूल ऑन व्हील्स योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। स्कूल ऑन व्हील्स योजना मणिपुर के सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो कुल मिलाकर जो भी योजना और जो स्कीम थे, किस मंत्रालय, राज्य, जो भी आपका था, ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया और एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि इस तरह की रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड